तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सड़क पर अकेले चलते हुए कह रहा होता है कि आज का इंटरव्यू मैं फिर से फेल हो गया। आजकल जॉब पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, पता नहीं मेरा लाइफ कभी बदलेगा या फिर नहीं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बता रहा होता है कि हाय गाइस, मेरा नाम लिव लियान है, मैं एक सामान्य कॉलेज ग्रेजुएट हूँ। यह मेरा 18वां बार था जब मुझे इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, फिर भी मैं काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे एक विचारशील और खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिली है। हमारी मुलाकात कॉलेज के कैंपस में हुई थी और जब भी मैं थका हुआ या फिर निराश महसूस करता हूँ तो वो मुझे आकर हमेशा कंपनी दिया करती थी। जिसके बाद वह अपने हाथ में पकड़े हुए सामान को देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने एक हफ्ते से फूड डिलीवरी कर रहा हूँ। आज हमारी रिलेशनशिप की तीसरी सालगिरह है और मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। और ये वो कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक कार से अजीब आवाज आ रही होती है। जिस आवाज को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि क्या यह आवाज तो काफी जानी पहचानी है, क्या यह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद हमें उस कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे आदमी के साथ बाजाबाजी कर रही होती है। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उस पर्सन से कह रही होती है कि चाओ, ऐसा लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कार के बाहर है। जिस पर वह बंदा उसके पीछे से बजाते हुए उससे कह रहा होता है कि तो क्या हो गया, चाहे आज हो या फिर कल, उसे यह तो जानना ही था। और उस लूजर को क्या लगता था कि वह तुम्हारे लायक भी है, उसे यह जानने दो कि वह तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लायक तो मैं हूँ। जिन सब बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कह रहा होता है कि उस कमीनी कुतिया की हिम्मत कैसे हुई मुझसे चीट करने की, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो ये कह ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके फोन पर उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार मॉम मुझे इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है। जिसके बाद वो अपनी मॉम का कॉल उठाते हुए अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम क्या हुआ, आप मुझे इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है। जिस पर उसकी मॉम घबराते हुए उससे कह रही होती है कि लिलियान, तुम्हारे फादर और तुम्हारे कजन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, हमने उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम दोनों कमीनों को बाद में देखता हूँ। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के फादर एडमिट होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर उस रूम से बाहर निकलते हुए उसकी मॉम से कह रहे होते हैं कि इस समय आपके हस्बैंड एंड नेफ्यू डीप कोमा में चले गए हैं, उनका ब्रेन डेथ के करीब है, पर लेकिन उनके वाइटल सेंस फिलहाल अभी भी स्टेबल है। हाल ही में हमें इन सिम्टम वाले कई केस सामने आए हैं। हालांकि हमने इन मामलों की जांच करने की कोशिश की है पर हमें कुछ नहीं पता चला कि यह क्यों हो रहा है और इसे कैसे ठीक करें, तो प्लीज आप लोग अपने आप को प्रिपेयर रखें। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आते हुए अपने मॉम से कह रहा होता है कि मॉम फादर कैसे हैं, क्या हुआ, ठीक है। जिस पे उसकी मॉम उदास होते हुए उससे कह रही होती है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे कजिन डीप कोमा में चले गए हैं। जिसके बाद वो रोते हुए कह रही होती है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने उन्हें पहले ही गेमिंग कम करने की चेतावनी दी थी और अब वे दोनों मुसीबत में हैं। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आंटी उससे कह रही होती है कि मेरा बेटा अचानक गेम खेलते हुए अचानक से बेहोश हो गया और जब मैंने उस गेम कंपनी पर रिपोर्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने कहा कि इस गेम का सर्वर विदेश में है और ब्लॉकिंग काम नहीं कर रही। जिसके बाद मैंने उस गेमिंग हेडसेट को गुस्से में जाकर तोड़ दिया, लेकिन अगले ही दिन नया हेडसेट मेरे घर के बाहर आ गया। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कह रहा होता है कि क्या गेम, क्या यह वही गेम है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का फादर उससे कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि वो सर्वर के शट डाउन होने की वजह से मेरा नौकरी चला जाएगा, लेकिन सडनली एक और न्यू MMO गेम ग्लोरी कॉन्क्वेस्ट लॉन्च हो गया। मैं तुम्हारे कजन को गेम एक्सप्लोर करने, गोल्ड फार्मिंग ग्रुप चलाने और लाइव स्ट्रीम करने के लिए साथ ले जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे शादी के लिए पैसे जमा कर सकूं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो उसी VR हेडसेट को पकड़े हुए सोच रहा होता है कि यह एक नया लॉन्च किया गया अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम है। इस गेम के लॉन्च होने के 1 महीने से भी कम समय में पूरी गेमिंग दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस गेम की वजह से मेरे फादर और कजन दोनों ही कोमा में चले गए हैं, आखिरकार इस गेम में कौन सी सीक्रेट छुपी हुई है। जिसके बाद वह उस VR हेडसेट को पहनते हुए कह रहा होता है कि मैं जरूर इस सीक्रेट को सॉल्व करूंगा। जिसके बाद हमें एक सिस्टम का पैनल दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को गेम में आने पर वेलकम कर रहा होता है। जिसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर मॉन्स्टरों को मारते हुए कह रहा होता है कि मेरा लक काफी अच्छा था कि मैंने अभी अभी एक स्टार्टर पैसे एक ब्लैक ब्लड AK-47 निकाल लिया था। आज मैं यहाँ पर जितने भी गोस्ट और मॉन्स्टर है मैं उन्हें अपने इस AK-47 की मदद से जान से मार डालूंगा। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ने उन गोस्टों को मार दिया होता है और उनके ड्रॉप किए हुए सामानों को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इन गोस्टों को मारने से इतनी अच्छी लूट मिलेगी, लेकिन वह जो कल्टीवेशन स्टोर मुझे मिला है वह मुझे लगभग 300 कल्टीवेशन पॉइंट दिला सकता है। लगता है मेरा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। जिसके बाद वह उन गोस्ट के ड्रॉप किए गए हुए सामानों को फनी तरह से उठाते हुए कह रहा होता है कि हाई लेवल मॉन्स्टर को हंट करने के लिए क्राउड एरिया को छोड़ने के लिए लायक था। और वो ये कह ही रहा होता है तभी हमारे मेन कैरेक्टर पर कोई ठंडर से अटैक कर देता है, जिस अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर की हालत खराब हो जाती है और वो फनी तरह से उन पर गुस्सा करते
करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार किस बेवकूफ मेजे ने मुझ पर अटैक किया। मैं अभी अभी न्यूबी विलेज से निकला हूँ, क्या वह मुझे जान से मारना चाहता है। उसके ऐसा कहने के साथ ही कुछ लोग जंगल से बाहर आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहे होते हैं कि 10 लेवल से कम का प्लेयर कोई न्यूबी विलेज को छोड़कर मॉन्स्टर को मारने की हिम्मत करे वो तो काफी ज्यादा बहादुर होगा। जिसके बाद उनमें से कोई दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि लेकिन उसने एक रियल कल्टीवेशन स्पिरिचुअल स्टोन ड्रॉप किया है, चलो उसे हम मार के उसके कल्टीवेशन स्टोन को छीन लेते हैं। जिस पर दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि सच में मॉन्स्टर को मारने के बजाय प्लेयर को मार कर लेवल अप करना ज्यादा मजेदार है। जिसके बाद हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि क्या यह वही बंदा नहीं है जो कि कल हमारे कार के बाहर से हमको देखकर मजे ले रहा था। जिस पर दूसरा बंदा उससे कह रहा होता है कि बॉस आप क्या कर रहे हैं, आप इसे बात करना बंद करें और उसे मारकर उसका कल्टीवेशन स्टोन छीन लें। जिन सब बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कह रहा होता है कि क्या तुमको ऐसा लगा था कि मुझे मारना इतना ही आसान है। जिसके बाद वह अपना स्नेक अटैक कर देता है, जिस अटैक से बहुत गंदी स्मेल आती है और वह लोग उस स्मेल की वजह से उल्टी करने लगते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भागते हुए कह रहा होता है कि लकीली मैंने न्यूबी विलेज से काफी सारी हथियार खरीद ली थी, वरना मैं तो उनके हाथों से जान से मारा जाता। वो ये कह ही रहा होता है तभी हमारे मेन कैरेक्टर पर कोई पीछे से अटैक कर देता है, जिस अटैक से हमारे मेन कैरेक्टर की एचपी 280 माइनस हो जाती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए कह रहा होता है कि वो नहीं, मेरा हेल्थ पर काफी ज्यादा कम हो गया, अगर मुझे एक और अटैक लग गया तो मैं जान से मारा जाऊंगा। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पर अपने डिल्डो जैसे वेपन से अटैक करके काफी खुश होते हुए कह रही होती कि चाहो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इतनी अच्छी जायंट स्टाफ खरीद के दी है, यह वेपन काफी ही अच्छी है। जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उससे कह रहा होता है कि तुम छिनाल कमीनी कुतिया, तुम्हारे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वहाँ पर चाव आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि क्या तुमको ऐसा लगा था कि तुम हमसे बचकर यहाँ से भाग सकते हो, तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो जो तुमने ऐसा सोचा था, और मैं न सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बल्कि तुम्हारे सामान को भी ले जाऊंगा। इसके बाद वह हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रहा होता है कि अब तुम नर्क में चल जाओ, जिसके बाद हम तुम्हारे स्पिरिचुअल स्टोन और गोल्ड सारे ले लेंगे। और उसके इतना कहने के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर का ब्लड वहाँ पर उड़ते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मरते हुए कह रहा होता है कि अरे ये क्या कोई गेम नहीं है, आखिरकार मुझे इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है, यह बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। जिसके बाद उसकी आंखें बंद होने लगती है और वो कह रहा होता है कि मेरा दिल बहुत ही दर्द कर रहा है, यहाँ तक कि मेरा व्यू भी धुंधला हो रहा है, क्या यही मेरा अंत है। वो ये कह ही रहा होता है तभी उसे कोई माय मेजेस्टी कहकर पुकार रहा होता है, जिसको सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आंखों को दोबारा से खोलने लगता है। इसके बाद हमें दो खूबसूरत लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय मेजेस्टी आप फाइनली वापस आ गए। जिस पर दूसरी लड़की उससे कह रही होती है कि माय मेजेस्टी मैंने आपको बहुत मिस किया। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को अपने सामने देखकर सरप्राइज होते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और एक मिनट रुको, क्या मुझे दोबारा से न्यूबी विलेज में रिबॉर्न नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इस अजीबोगरीब जगह पर क्या कर रहा हूँ, और यह दोनों प्रेटी गर्ल कौन है, इनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि यह कोई प्लेयर होंगे, क्या यह कोई एनपीसी है। वो ये सब कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक रेड फॉक्स गर्ल आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय मेजेस्टी क्या आपको मैं याद हूँ, मैं सुदाजी हूँ। जिसके बाद वो अपने बड़े बड़े गुब्बारों के बीच से एक बोतल को निकालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि और फाइनली मैं आपके साथ दोबारा से बात ले सकती हूँ। जिस बात को सुनकर वो बैगनी रंग वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय मेजेस्टी आपने पिछली लाइफ में भी हमेशा सुजाजी के साइड लिया है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं आपको सर्व करूंगी। जिसके बाद वह ग्रीन रंग वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को शीशा दिखाते हुए उससे कह रही होती है कि यह बहुत खुशी की बात है माय मेजेस्टी कि आप वापस आ गए, चलिए मैं आपको स्नान करने में मदद कर दूंगी। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस मिरर में अपना फेस देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद वह फनी तरह से उन पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये जगह कौन सी है और तुम लोग तीनों कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जिसको ऐसे गुस्से में देखकर वह तीनों लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने में गिर जाती है और उससे माफी मांगते हुए कह रही होती है कि माय किंग आप शांत हो जाइए, यह जवान तोम है और हम तीनों बीस्ट गर्ल हैं जो कि इस तोम की रक्षा करते हैं। जिसके बाद दूसरी बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय मेजेस्टी आपने मरने से पहले एक भविष्यवाणी की थी कि आप 1000 साल बाद फिर से वापस आएंगे और वह समय आज है और हम तीनों बीस्ट आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शौक होते हुए कह रहा होता है कि क्या जुआन तुम और 3 गर्ल बीस्ट। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन खुश होते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि गेम में कोई बग है जो मुझे इन बीस्ट गर्ल के मास्टर के बॉडी में डाल दिया है, तो इसका मतलब अब मेरे पास एक खूबसूरत है लड़कियों का हैरम होगा। जिसके बाद ग्रीन रंग वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से बड़ी सही तरह से माफी मांगते हुए कह रही होती है कि माय मेजेस्टी यह मेरी गलती है कि मैंने आपको अच्छे से सर्व नहीं कर सकी, प्लीज मुझे पनिश कीजिए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उससे कह रहा होता है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम अपने मुंह से मुझे सर्व करोगी।
जिसके बाद वह ठरकी जैसा शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कि जो कि मैं इनका मास्टर हूँ और यह मेरी हैरम एनपीसी है, तो मुझे इनसे मदद मांगना कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद सूजाजी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए काफ़ी ही सेक्सी तरह से उससे कह रही होती कि माय मेजेस्टी, क्योंकि आप वापस आ गए हैं तो क्यों ना हम साथ में बात लें। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर खुशी के आंसू रोते हुए कह रहा होता है कि सच में यार, यह तो जगह हेवन है, हेवन, मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहता। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर किसी दरवाजे को खोलते हुए कह रहा होता है कि किसने सोचा होगा कि यहाँ पर जुआन यौन तोम के अंदर एक हॉट स्प्रिंग होगा। तो दाजी ने मुझसे कहा था कि वह मेरा यहाँ पर इंतजार कर रही है। वो ये कह ही रहा होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें सामने दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बीस्ट गर्ल अंडरवियर में खड़ी होती है और हमारा मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि माय मेजेस्टी, आपका एक नई लाइफ में स्वागत है। जिसके बाद वहाँ पर सूदाजी आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती है कि माय मेजेस्टी, मैंने इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार किया था। जिसके बाद वह अपने कपड़े उतार देती है, जिसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वह ठरकी जैसा शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कि वाह, यह कितना अच्छा व्यू है और उसके कितने बड़े बड़े हैं। जिसके बाद वह उस हॉट स्प्रिंग के पानी को सूंघते हुए कह रहा होता है कि क्या इस हॉट स्प्रिंग के पानी से तो मुझे शराब की स्मेल आ रही है। सच में यह गेम ना ही सिर्फ असली जैसा लगता है बल्कि यह असली जैसा महकता भी है। जिसके बाद सूजाजी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए उसे बता रही होती है कि माय मेजेस्टी, आप पहले शराब में नहाना पसंद करते थे और कहते थे कि इससे न केवल हमारी थकान मिटती है बल्कि यहाँ पर ट्रेनिंग करने से हमारी कल्टीवेशन भी बढ़ती है। जिस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है कि क्या इससे कल्टीवेशन बढ़ता है? ठीक है, तो हम यहाँ पर कल्टीवेशन शुरू करते हैं। जिसके बाद सूजाजी हमारे मेन कैरेक्टर पर सेक्सी तरह से चिपकते हुए उससे कह रही होती है कि इस स्ट्रॉन्ग चेस्ट और ग्रेट पावर के साथ यह सचमुच से मेरा किंग है। यह मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि मैं आपके साथ फिर से जुड़ सकूंगी। जिसके बाद वहाँ पर वह दोनों बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए कह रही होती है कि माय मेजेस्टी, मुझे भी आपके साथ कल्टीवेशन करना है। जिस पर दूसरी लड़की है उससे कह रही होती है कि माय मेजेस्टी, आपको हम सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे हंसते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ कल्टीवेशन कर सकती हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अलग अलग पोर्टल में जाते हुए कह रहा होता है कि यह कितना ही मजेदार है। जिस पर सूजाजी हमारे मेन कैरेक्टर से सच्ची तरह से कह रही होती है कि माय किंग, मैं अब और ये नहीं कर सकती। जिसके बाद वो दोनों बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर से कह रही होती कि माय मेजेस्टी, अब हम भी और नहीं कर सकते, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। उन लोग ये कह ही रहे होते हैं, तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम के स्पेस में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास से कई सारे गोल्डन लाइट निकल रहे होते हैं। जिसके बाद सिस्टम उसे बता रहा होता है कि बधाई हो होस्ट, आपने एक हिडन क्लास वुमन मोनार्क अनलॉक कर लिया है और अपने वाइन पूल में बांट लिया है, जिसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन स्पीड 72 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है और आपने एक न्यू स्किल सीखा है जिसपे आप किसी भी मैजिक ट्रेजर को बिना कास्टिंग टाइम के 3 टाइम यूज कर सकते हैं। पर ऐसा करने की वजह से वह ट्रेजर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस सब को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कह रहा होता है, आज की रात तो मेरे लिए काफी अच्छी गई। आज न केवल मैंने हिडन क्लास अनलॉक किया बल्कि मैंने एक स्किल भी सीख लिया। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह ग्रीन रंग वाली बीस्ट गर्ल हमारे मेन कैरेक्टर के पास दौड़ कर आते हुए उससे बता रही होती है कि माय मेजेस्टी, एक बैड न्यूज है। सैन गोंगबाओ लोगों को जियान युआन तोम में इकट्ठा कर रहा है और वह सिस्टर दादी को भी वहाँ पर किसी मैटर पर बात करने के लिए बुला रहा है। जिस बात को सुनकर वह हैरान होते हुए उससे पूछ रहा होता है कि क्या सैन गोंगबाओ, आखिरकार यह कौन है? जिस पे वह उसे बता रही होती है कि माय मेजेस्टी, सैन गोंगबाओ कोई नॉर्मल विलन नहीं है। वह न केवल इमोर्टल फिल्म का गद्दार बल्कि डीमन के साथ भी मिला हुआ है। अगर उसे यह पता चल गया कि आप वापस आ गए हैं तो वह आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है। और इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर चाहते हैं कि आप यह मानवा कंटिन्यू रहे तो आप इस वीडियो पर दबा के लाइक और सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। इस मानवा का 150 चैप्टर रिलीज हुआ है। अगर आपने इस वीडियो पर अच्छे से सपोर्ट दिखाया हमको तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लाऊंगा। तब तक ले बाय बाय गाइस।